बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल साकिब क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड 2021 में इसके आने के 99% चांस है। तो आप लोग देख सकते हैं 10 सालों से लगातार ये पूछा जा रहा है। कितने सालों पूछा गया है? 2008, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 2020 इतने सालों से ये लगातार पूछा जा रहा है। तो इसके 100% चांस बनते हैं यूपी बोर्ड में आने के लिए। यूपी बोर्ड 2021 में ये जरूर आएगा जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको अपने बोर्ड कॉपी में सबसे पहले लिखना होगा जयशंकर प्रसाद, उसके ठीक नीचे आपको लिखना होगा जीवन परिचय। उसके बाद आप लिखेंगे उसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी को कब हुआ था? 1889। ये जो 1889 सन है इसको आप मोटे पेन से लिखेंगे, लाल पेन से आपको नहीं लिखना है। लाल पेन से इसलिए हमने लिखा क्योंकि ब्लू और ब्लैक में कोई अंतर नहीं दिखता वीडियो में, इसलिए हमने रेड पेन का यूज किया है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी में प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार, इनका जो परिवार था उनका मुख्य व्यापार तंबाकू का था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था, जिससे इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रचलित था। ये जो सुंघनी साहू का टाइटल था इसलिए इनके परिवार पर लगा था क्योंकि इनके परिवार का व्यापार जो मुख्य व्यापार था वह तंबाकू का था, जिससे इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रचलित था। जब प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया था। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, देखिए, जब 12 वर्ष के थे प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जब 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया था। जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता एक्सपायर कर गए थे। उसके बाद कुछ समय पश्चात माता का भी देहांत हो गया। उनकी माता भी जो थी कुछ समय बाद पहले उनके पिता का, उसके बाद उनके माता का भी निधन हो गया। इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। उनके बड़े भाई ने उनका पालन पोषण तथा उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, जिनका नाम था शंभू रत्न, तथा उनका प्रवेश क्वींस कॉलेज में करवाया। जो एक कॉलेज का नाम है क्वींस कॉलेज, उसमें उनका एडमिशन करवाया। क्वींस कॉलेज में उनका एडमिशन करवाया, परंतु उनका मन वहाँ नहीं लगने के कारण घर पर ही इनकी पढ़ाई की उचित व्यवस्था कराई गई। जब प्रसाद जी का मन क्वींस कॉलेज में नहीं लग रहा था तो उनके भाई ने उनकी पढ़ाई की व्यवस्था उनके घर पर ही की। कुछ मास्टर को बुलाया और उनके घर पर ही उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की। प्रसाद जी ने फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की अपने घर पर ही। स्वाध्याय से ही वेद, पुराण, साहित्य, दर्शन का इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। स्वाध्याय से मतलब अपने आप ही इन्होंने पढ़ा, वेद, पुराण, साहित्य, दर्शन को ये अपने आप ही पढ़कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिए। परंतु बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण, लेकिन उनके जो बड़े भाई थे शंभू रत्न जी, उनकी जब मृत्यु हो गई, उनके मृत्यु होने के कारण इनका व्यापार ठप हो गया। क्योंकि वही इनके व्यापार को जो तंबाकू का व्यापार था, शंभू रत्न जी उन्हीं व्यापार को संभालते थे। उनका जब निधन हुआ तो उनका व्यापार बंद हो गया, इनका व्यापार ठप हो गया तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया तथा इनका परिवार, पूरा जो परिवार था वह कर्ज में डूब गया। इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी संपत्ति बेच दी। प्रसाद जी ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति, जो तंबाकू का व्यापार था, उसे ही बेच दिया। प्रसाद जी का जीवन संघर्षों से बीता। प्रसाद जी का जो जीवन था वह अनेक कठिनाइयों से बीता, मगर कभी वह पराजित नहीं हुए। कभी वह उन्होंने अपनी मुश्किल का डट कर सामना किया। मुश्किल से वो कभी नहीं भागे, कभी वह पराजित नहीं हुए। प्रसाद जी को क्षय रोग होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका देहांत हो गया।
बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाता है किसी लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी होगी रचना, उसके अंतर्गत आपको लिखना है कामायनी प्रसाद जी की प्रमुख रचना है। दोस्तों जितना इस वीडियो में हमने बताया है, अगर आप उतना लिख देते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।